गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेके ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और हम लोग करने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो वाना से कि अगर अभी तक आप लोग वेट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वेट करते करते इतने लेट हो जाओ कि लास्ट में अगर आपके सामने बेस्ट मटेरियल भी पड़ा हो फीमेल सुपरवाइजर का तो भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक एडवाइस करूंगा कि जितना जल्दी होता है स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिकॉज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 और मैसेज में आपको लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखेंगे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। वहां पे बेसिकली एक लिंक होगा हमारी ऐप का, आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, यू कैन बाय द कोर्स फ्रॉम द ऐप। इस कोर्स को 2 से 2.5 महीने में खत्म करेंगे जिसमें आप लोगों को प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रोवाइड करें हम लोग 100% सिलेक्शन गारंटी। एंड बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी मानना है कि हजारों बच्चे अगर आपके कोर्सेज में होंगे तो किस तरह से आप किसी को गारंटी दे सकते हो। भैया गारंटी मैं अगर जिस चीज की दे रहा हूं, I'm providing guarantee because we are providing content according to the JKSSB exam and we know the process how to crack this exam. Simple. मैक्सिमम बच्चे तभी फेल होते हैं जब वो दुनिया भर का डाटा किताबों में लिख लेते हैं और बच्चा वही पास होता है जिसके कंसेप्ट माइंड में क्लियर होते हैं। सिंपल सी बात है। 3 महीने की जर्नी एग्जाम से एक दिन पहले 24 घंटे में अगर आप रिवाइज नहीं कर पाते तो आप एग्जाम में जाके सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगे और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो पता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 100% सिलेक्शन गारंटी। अगर आप लोग जो चीज हम करवा रहे हैं सिर्फ आप वही करते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर लेक्चर। क्लियर? पहला जो क्वेश्चन है आज का दैट इज हु has been appointed as the first women chief secretary of उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की पहली वुमेन महिला सचिव, ठीक है, कौन बने हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड जो है वो कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज राधा रातुरी। ठीक है, राधा रातुरी बेसिकली सीनियर आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच के और ये फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड के। ठीक है, और इन्होंने किनको रिप्लेस करा है? सुखवीर सिंह सांधु को। और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो है उत्तराखंड की, द नेम इज राधा रतूरी। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच 3 कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस देयर विथड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज की भाई एक कम्युनिटी बनी थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उनमें से 3 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर दिया, मतलब वहां से बाहर निकालने का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया कि भैया हम इस इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी 3 है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बरकूना फासू, माली एंड नाइजीर। ठीक है, ये बेसिकली वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के कम्युनिटीज हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटीज के मेंबर्स थे। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए आईएनएस सुमित्रा। ठीक है, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, क्या है? इंडियन नेवल शिप। ठीक है, अच्छा, एक आईएनएस है जिसका नाम है सुमित्रा। रिसेंटली ये न्यूज में देखने को मिला, बोला गया है कि ये किस टाइप की वेसल है। ठीक है, तो इसको तो दैट इज पेट्रोल वेसल। क्लियर है? ओके, तो ये बेसिकली साउरू क्लास पेट्रोल वेसल है। ओके, इंडिया मतलब इंडियन नेवी की शिप, ठीक है, जिसका नाम है सुमित्रा। क्लियर? बस इतना ही याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज दरोजी स्लोथ वियर सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। बताइए कौन सी स्टेट में है? ठीक है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा है। इसको जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्लियर है? कर्नाटका। ओके, बस देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो है ना, ये बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ऐड ऑन करी हुई हैं ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां इंपॉर्टेंट होगा जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू मस्ट बी कनेक्टेड विद योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है कि
रटले रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भाई, रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी रिवर पे बन रहा है ये कौन सी रिवर पे रटले हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये चेनाब रिवर पे बन रहा है भाई। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? ये चेनाब पे बन रहा है, और ये चेनाब आप सभी को पता है इट इज रिलेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके। अच्छा, ये कहाँ पे है भाई? ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आप लोगों के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ पे है? किश्तवाड़ लोकेटेड, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कैसा है? मतलब डैम पॉइंट ऑफ व्यू से है या रनिंग वाटर के ऊपर बना है? ये रन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिक पावर इनिशिएटिव है। ठीक है, मतलब चलते पानी के ऊपर बना हुआ इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो किस रिवर पे बना है? चेनाब रिवर पे बना है। ठीक है। अच्छा, ये किसने डेवलप करा है? ये डेवलप करा है रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन ने करा है। किसने करा है? रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ने करा है। किसके साथ? एज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री रिलीज द रिपोर्ट जिसका टाइटल है द इंडियन इकोनॉमी आ रिव्यू। देखो, पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी आ रिव्यू। मैं आपको सभी को एक चीज बता दूं भैया, जब भी बात फाइनेंस की हो, इकोनॉमी की हो, तो समझ लेना किसकी बात हो रही है? फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज करी है एक रिपोर्ट जिसका नाम है द इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी आर रिव्यू। क्लियर? ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हमारे इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? ठीक है, निर्मला सीतारमन। क्या है? निर्मला सीतारमन। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ये कुछ दिन पहले जो है वो मतलब रिलीज करी गई बिफोर द बजट, यूनियन बजट 2024-25 का जो मतलब बजट जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब किया गया है 1 फेब को, उससे पहले ये जो रिपोर्ट जो थी वो रिलीज करी गई। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सलेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट एंड पनाला फोर्ट जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। क्या आंसर है? महाराष्ट्र में। क्लियर? अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया है ना, फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसको मतलब रिकॉग्निशन ऑफ फाइनली मिली है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो ऑफ इंडिया जो है, इसको फाइनली वो जो इंटरनेशनल लेवल का यूएन का एक ब्रांच है ना, जिसमें सारे के सारे मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो गई, हेरिटेजेस वगैरह हो गए, तो वो सारे के सारे मतलब उनके अंदर जो है ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो है उसको भी रिकॉग्निशन जो है वो मिली है उस लिस्ट में, 2024-25 वाली लिस्ट में। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताइए कौन सी स्टेट या यूटी में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड जो है। ठीक है, मतलब एक रिपोर्ट जाहिर करी गई जिसका स्नो मतलब रिपोर्ट का नाम था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट या यूटी में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, जिसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख। भाई लद्दाख में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टर एंड क्लाइमेट चेंज, क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, इन्होंने ये स्पाई, ठीक है, एसपीआई, मतलब इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट जो थी इन्होंने ही रिलीज करी है। ओके, और सबसे ज्यादा नंबर जो हैं वो कहाँ पे हैं? लद्दाख में है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज एल्पन ग्लो। एल्पन 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 का वर्ड, एल्पन, ये जो एल्पन है ना, ये बेसिकली अल्पाइन, आप लोगों ने जब अगर माउंटेन्स पढ़े होंगे तो उसमें अल्पाइन माउंटेन्स जो आती है, मतलब ये हाइट्स पे डिपेंड करती है कि इस ऊंचाई पे जो माउंटेन्स होंगे उनको अल्पाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये वो है। और ग्लो का मतलब आपको पता ही है, गोरा चिट्टा। ठीक है, यहाँ पे ग्लो गोरा चिट्टा नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ग्लो लाइट से है। ये जो आप देख रहे हो ना माउंटेन पे जो लाइट दिख रही है, इसको बोला जाता है। ठीक है, एल्पन ग्लो। तो कहने का मतलब कि ये क्या है बेसिकली ना, एल्पन ग्लो की यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म एक तरह से पूछी है कि रिसेंट न्यूज में देखने को मिला, बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो आंसर है दैट इज कि एक नेचुरल फिनोमिना होता है जिसमें इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन होता है रोशनी, लाइट, ठीक है, माउंटेन्स की स्लोप बाय दी सन। ठीक है, तो मतलब ये जो देख रहे हो ना माउंटेन पे जो रोशनी देख रहे हो बाय सन, इसको बोला जाता है एल्पन ग्लो। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु हैज बीन मेड द स्पेशल एनवी फॉर पीस। ठीक है,
स्पेशल एनवी फॉर पीस इन अफगानिस्तान बाय द यूनाइटेड नेशन काउंसिल, ठीक है, किसने बनाई है भाई, किन्होंने ये मेड करी है, मतलब स्पेशल एनवी फॉर पीस अफगानिस्तान में, एक स्पेशल पीस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन सी स्टेट ने एक स्पेशल एनवी जो है वो बनाई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।